है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा बता रहे हैं कि परखने की शक्ति का पुरुषार्थ क्या करना है। बच्चों को ध्यान से सुनेंगे सभी। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है। दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। अंडरलाइन करें, दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। बुद्धि अर्थात विवेक। बुद्धि किसे कहते हैं? विवेक को। जब हमारा विवेक किसी के दबाव में नहीं होगा, कोई लगाव में नहीं होगा, कोई प्रिजुडाइज में नहीं होगा, कोई टकराव या कंफ्यूजन में नहीं होगा, तब कहेंगे हमारी बुद्धि साफ है। विवेक जागृत तभी रहता है जब हम बुद्धि के 5 महाशत्रु से बचते हैं। और ये 5 महाशत्रु है दबाव, लगाव, टकराव। कई बार मैंने इसको रिपीट भी किया है। प्रभाव, ये सारे इसके शत्रु हैं। तो बाबा ने कहा दिल की सफाई से स्नेही बाबा का मिलता है, लेकिन जब सेवा में जाते हैं तो बुद्धि की सफाई चाहिए। एक बहुत सुंदर महारथी ने एक बात कही है, जितना अधिक सोचते हैं हमारी निर्णय शक्ति नष्ट होती है। हम सबके सामने कई परिस्थितियां आती हैं, कई सिचुएशंस आती है, और कई बार हम उस सिचुएशन से उभरने के लिए क्या करते हैं? मन को डाइवर्ट करते हैं, चाहे रीडिंग में, चाहे बातों में, चाहे काम में। एक्चुअली उस समय क्या करना चाहिए? मैं शांत आत्मा हूं और कुछ नहीं। ज्ञान आपके पास बहुत है, क्योंकि अगर वो परिस्थिति आपकी जगह कोई और के सामने आती और अगर आपको उसे काउंसलिंग करने का बोलते, आप बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं। इट मीन्स आपके पास ज्ञान तो बहुत है, दुनिया के तजुर्बे है, ज्ञान है, बट उस वक्त आत्मा को शक्ति चाहिए। और शक्ति के लिए डाइवर्जन की जगह डी, गहरी सांस लेना, छोड़ना, शांति शांति शांति, बिल्कुल शांत। ये जो शांति का अभ्यास है वो शक्ति पैदा करता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब आग लगे तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। परिस्थितियां आए, माइंड अधिक सोचने लगे, बुद्धि अपना आपा खोवे, तब नहीं, अभी अभी से प्रैक्टिस करनी है। मैं शांत आत्मा। शांति का जितना अभ्यास उतना बुद्धि स्थिर। जितना मैं आत्मा साइलेंस पावर की प्रैक्टिस करूंगी, आत्मा उतना शक्तिशाली बनती जाएगी। शांति में शक्ति है, शक्ति में शांति नहीं है। शांति ही शक्ति है। तो शांति का गहरा अभ्यास, और उसके लिए सोच की प्रोसेस को देखिए। एक सोच, ठीक है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बीच बीच में एक अवेयरनेस की नहीं, ओके फाइन नाउ चिल। तो इस तरह हम हमारी थॉट प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो, ये परमात्मा महावाक्य है। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। गाड़ी चला रहे हैं, ना ब्रेक लग रही है ना टर्न ले रहे हैं, तो क्या होगा? न टर्न ले पा रहे हैं, सामने से व्हीकल आ रहा है, ना मैं टर्न कर पा रही हूँ, ना ब्रेक लगा पा रही, तो क्या होगा? अंडरस्टूड? एक्सीडेंट। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी
तो बुद्धि की शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। और व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव जब जास्ती हो, उसके लिए बाबा ने कौन सी युक्ति बताई? अमृत वेला करते हैं, उनको मालूम है ना, रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं। व्यर्थ संकल्प जास्ती हो, बाबा ने हमेशा का हिस्ट्री हॉल में चले जाओ। और आजकल तो आप सबने अगर सुनी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक भेजूंगी। सत्युग की बहुत सुंदर सुंदर बातें आ रही है, देवता दादी की इसकी वो क्लास सचमुच बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। सत्युग की बातों में चले जाओ, तभी भी मन एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन कैसे भी करके मन को शांत करना ही है, ये हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। यह भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहां तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। मन और बुद्धि को कहां तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं। खास खास पांडवों प्रति बाप दादा का यह इशारा है। हाँ, सुना गांधी साहेब, जयराम भाई, जो भी बैठे हैं भाई साहब, हाँ, बाबा ने कहा, बाबा पांडवों को ये ज्यादा कह रहे, रति भाई, संजीव भाई। भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास। इसीलिए अब की भट्टियों में हम दीदी को बोलते, दीदी एक क्लास सुबह, जरूरत लगे तो एक क्लास शाम, बाकी योग। और वस्त्रापुर में तो मैक्सिमम योग के ही प्लान करते हैं, क्योंकि ज्ञान इतना सारा, पीस ऑफ माइंड चैनल में, अवेकनिंग चैनल में, यूट्यूब में, बाप रे बाप, बहुत ज्ञान सुनते हैं। जरूरत है तो कौन सी है? योग की। योग से ही शक्ति आती है ना। परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी के कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कर्म करते अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे तो सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, या जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। हाँ, ये समझ में आई पूरी बात? मैं इसको फिर रिवाइज करती हूँ। ये धारणा की बातें हैं, फिर से सुनिए। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण पहला पाठ कच्चा। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करना, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। 1 मिनट स्टैच्यू, बिल्कुल फुल स्टॉप। दिन में ऐसा कौन बार बार करता है?
जब कोर्स करते हैं और ज्ञान सुनते हैं, तब से ये बातें हमें सिखाई जाती है ना। डे 1 से बातें सिखाई जाती है, बीच बीच में पॉज, पॉज फॉर पीस, साइलेंस। कौन करता है ये अभ्यास? थैंक यू। फिर बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। मैं लाइन फिर से पढ़ती हूँ और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। उसके लिए कौन सा एक शब्द याद रखने के लिए बाबा कहते हैं? 69 की मुरली में बाबा ने कहा है, एक शब्द याद रखो तो अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। करेक्ट आंसर आ गया है मेहमान। वेरी इंटेलिजेंट। सभी अपने को शाबाशी दो। काफी लोग, काफियों का करेक्ट आंसर है मेहमान समझना। हम ऊपर से आते हैं, मेहमान समझकर कर्म करे फिर डिटैच्ड हो जाए। तो बाबा ने कहा, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है, उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है। इसीलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। एक सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो, अनुभव करेंगे। और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। कई बार तो ये भी होता होगा सबके साथ, हम लोग क्लास सुन रहे हैं, है ना, क्लास सुनते सुनते कोई बात याद आ गई, ट्रैक चेंज, सामने बैठे हैं सुन रहे हैं, योग में भी बैठे हैं, फिर पूरा कई बार तो 10 मिनट 15 मिनट फिर क्या कर रहे हैं, अरे शिव की याद रहेगी, तब गीत बज जाएगा, योग पूरा। होता है ना ऐसे। संकल्प बहुत इजीली मूव हो जाते हैं क्योंकि हम पूरे दिन में यही 1 घंटा ये धंधा करने के लिए बैठते हैं। बाकी तो बहुत सारे धंधे हमारे पास, जैसे बाबा ने समय नहीं है, इसीलिए अटेंशन चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा, संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे
तो भी अपने जो गुण है वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो न चाहते भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। पॉइंट नोट करिए, आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे हो ही नहीं सकता। जितना जितना आत्मा समझेंगे परमात्मा अट्रैक्ट करेगा ही। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग हो नहीं सकती। क्या एक सेकेंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहे कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो। देखो बाबा 69 में भी ड्रिल करा रहे हैं। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चलकर के समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। आ गया है ऐसा समय, 100% आ गया है। पहले इतना विस्तार नहीं था, पहले इतने साधन नहीं थे, और अभी तो पहले घर के काम सारी मम्मियां खुद करती थी। सब्जी लेने भी रोज की रोज जाना, अभी की तरह फ्रीज थोड़ी था, रोज सब्जी लेने जाना। हमें याद है व्हेन वी वर वेरी यंग, हमारी मदर रोज सब्जी लेने जाती थी। एक काम के लिए बाई आएगी, दो काम के लिए घरघाटी थोड़ी हुआ करते थे पूरे दिन के। और मम्मी के पहले, मतलब जब मम्मी छोटे थे तब तो काम वाली का सिस्टम ही कम था, तो सारे काम ये लोग करके करते थे, इतने सबका खाना बनाते थे, फिर भी इनके पास भजन कीर्तन का समय रहता था। अभी हर जगह सर्वेंट है, हर जगह व्हाइट कॉलर है। हफ्ते में एक दिन सब्जी आएगी, 2 दिन आएगी, रोज रोज नहीं आएगी। तभी भी समय नहीं, तभी भी समय नहीं है। इज इट राइट? क्योंकि मैक्सिमम समय जाता है, मैक्सिमम समय जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा समय इसमें जा रहा है। तो बाबा ने बहुत पहले से कहा है, और एक्चुअली लाइफ फास्ट हो गई है। हाँ चलो ये बातें सब छोड़े, तभी भी पहले बिजनेस वाले भी आराम से पैदल ही बिजनेस करते थे, आते थे। अभी मल्टीटास्क जिम्मेदारियां हैं। तो बाबा ने कहा आगे चलकर समय कम आएगा, आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी, समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे। अब से यह प्रैक्टिस करो, कम समय में काम बहुत करो। हमें याद है एक बार बहुत बड़ी प्रोग्राम थी और शारदा दीदी ने एंकरिंग भी सौंपा, तो वो भी सौंपा, वो भी, और एक साथ मुझे नहीं बोला, पहले बोला ये कर लो क्या, हमने कहा ठीक है, अभी वो कर रहे, फिर बोला ये करोगे, हमने कहा ठीक है, फिर बोला ये, फिर एंड मोमेंट पे, उस दिन हम दोपहर को रेस्ट भी नहीं मिला था, और एंड मोमेंट पे बोलती आपको एंकरिंग भी करना है, स्टेज भी आपको ही संभालना है। तो जब सब पूरा हो गया तब मैंने बहुत इनोसेंटली दीदी से कहा, दीदी ना एक साथ इतने सारे काम आ जाते ना, कंफ्यूज हो जाते, कोई एक दो काम दो ना, हम एक्यूरेट करेंगे। मुझे अभी भी याद है दीदी ने कहा एक टीचर को 10 सेंटर संभालना है, अभी तो इतने ही सौंपे हैं, अगली बार एक बार में 100 काम देंगे। इस तरह ट्रेनिंग दी गई, करना है और आप कर सकते हो। तो ये है ट्रेनिंग। तो बाबा ने आगे कहा समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है।
जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। अभी वेदांती दीदी की क्लास हुई, फिर दीदी हम सब टीचर्स से मिले लास्ट में, तो वेदांती दीदी ने अपना शेड्यूल सुनाया, कैसे वो लोग सुबह 4:30 बजे नहा धो के किचन में चले जाते हैं एंड देन सब करते हैं। तो पूछा कि दीदी आप 78 ईयर ओल्ड वेदांती दीदी, तो बोला दीदी आप थक नहीं जाते, एक सिस्टर ने पूछा। बोला थक जाती हूँ, ये सोचने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे किचन भी देखना है, मुझे सारी दुनिया में क्लास कराने है, मुझे गॉडली बैंक देखनी है, मुझे सब कुछ करना है। इसीलिए मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं थकी हूँ, ये सोचने का भी टाइम मेरे पास नहीं है। जो सामने आया वो करने बैठ जाती हूँ। स्क्रीन पे बिठाते हैं, यहाँ सुनाने बैठ जाती हूँ, और बैंक में ले जाते हैं वो करने बैठ जाती हूँ, योग में बिठाते योग करने बैठ जाती हूँ, जहां मुझे बिठाते मैं करने लग जाती हूँ। और सुबह शाम 1.5 घंटा मेरी किचन में ड्यूटी है, तो वो करती हूँ मैं। 78 ईयर ओल्ड दीदी। तो बाबा ने कहा समय को भी बचाना है, संकल्प को भी बचाना है। ऐसा समय आने वाला है, आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे, और वो समय आ गया है। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। और इसमें मुझे जानकी दादी याद आते हैं। दादी हमेशा कहते थे, मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम 8-8 घंटा साइलेंस में चले जाते। दादी की तो स्टाइल भी ऐसी थी, साइलेंस में चले जाते थे, बस बाबा बाबा। और दादी की अंतिम स्थिति भी यही थी। दादी को हम राखी बांधने जाते थे बड़ी दीदी के साथ, कभी बिल्कुल साइलेंस के मूड में, राखी तक आएगी नहीं, क्या राखी बाकी कुछ भी नहीं, जाओ योग कराने बिठा देती थी, राखी बंधवाती ही नहीं थी, बस योग को। तो ये स्थिति उनकी अंत समय में भी थी, पर लंबे समय की प्रैक्टिस। फिर कहा, फिर यह समय याद आएगा, इसीलिए जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेगी। या नहीं सोचना मुसीबतें हल्की होगी, फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसीलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, तो अभी हम सब क्लास बाकी है अभी भी, लेकिन आज जो बिंदु कहा ना, तो हम लोग पूरा योग में यही करेंगे। बीच बीच में बिंदु बनेंगे, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर परम धाम जाएंगे, फिर फरिश्ता, फिर बिंदु, फिर बिंदु, फिर फरिश्ता, फिर परम। अब फ्रीक्वेंटली ये एक्सरसाइज ½ एन आवर ये करेंगे, ठीक है। ओम शांति।